नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जानते हैं कि बायो में आपकी बायो को और भी ज्यादा सुंदर दिखने के लिए आपकी बायो में इमोजीज का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन बहुत से लोग हैं इस चीज को नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी बायो में इमोजीज का सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। जो इमोजीज हैं आपकी बायो को और सुंदर तरीके से अट्रैक्टिव कैसे दिखा सकते हैं। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जितने भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो पर हो मेक श्योर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो ऐसे ही आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिंपली मैं यहाँ पर आपको 5 ऐसे हैक या फिर 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं, जिनका यूज कर आप अपनी बायो में इमोजीज का अच्छी तरह से परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले हैक या टिप की तरफ। तो पहला हमारा हैक होगा या फिर आप टिप्स लगा लीजिए, यूज इमोजीज टू हाईलाइट की इंफॉर्मेशन। मतलब सिंपली है, इमोजीज से जानकारी को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप इंस्टाग्राम बायो में कोई भी अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर अपनी कोई भी रुचि के बारे में बताते हैं, अपने काम के बारे में बताते हैं, आपके बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको क्या करना है, आपको इमोजीज की मदद से हाईलाइट करना है। इससे क्या होगा, अगर आप इमोजीज की मदद से क्या करेंगे, अपनी कोई भी रुचि, काम या फिर किसी भी व्यवसाय का आप हाईलाइट करेंगे, तो उससे क्या होगा, इससे आपकी कोई भी जो चीज है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षक और आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, लोगों को जो भी आपकी प्रोफाइल देखते, तो इस यूज में ये आती है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, अगर आप कोई फोटोग्राफर हैं तो आप अपनी इमोजी में क्या कर सकते हैं, आप कैमरा का यूज कर सकते हैं। या फिर आप कोई मतलब प्रोफाइल ट्रेवलर है तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, अपना कोई भी एरोप्लेन कर सकते हैं या फिर वर्ल्ड का या फिर अपने पहाड़ जैसा इमोजी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई फिटनेस ट्रेनर है तो आप क्या कर सकते हैं, डंबल या फिर रनिंग का इमोजी है वो यूज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। ये आपकी प्रोफाइल को भी प्रोफेशनल बना देता है दिखने में। ठीक है, और जाने से पहले इस फर्स्ट टिप के बाद मैं आपको हर एक टिप में हमारे पास प्रो टिप मैं आपको साथ में दूंगा। तो इस जो हमारे ये हैक गया है, फर्स्ट हैक के बाद मैं आपको एक प्रो टिप इसमें बता देता हूं। प्रो टिप ये होगी, हर लाइन की शुरुआत है वो किसी इमोजी से करने से आपका बाई विजुअल स्ट्रक्चर दिखेगी। आपकी जो प्रोफाइल है वो क्या दिखेगी, बाई विजुअल स्ट्रक्चर दिखेगी, जिससे और भी ज्यादा लुकिंग ब्यूटीफुल आपकी जो हमारी क्या लगेगी, प्रोफाइल है वो लगने लगेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट हैक जो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड हैक की तरफ कि हमारा सेकंड हैक क्या है। सेकंड हैक की बात करूं तो जो हमारा सेकंड हैक होगा वो हमारे पास शो योर पर्सनैलिटी विद इमोजीज। मतलब कि इमोजीज से पर्सनैलिटी को दिखाएं। इसका मतलब क्या है, इमोजीज आपकी पर्सनैलिटी को दिखाने का सबसे आसान तरीका होता है। आप अपनी लाइफस्टाइल या फिर अपने मूड को, आपका बिहेवियर कैसा है फिलहाल में, करंट में, आप अपनी बायो के माध्यम से उसे व्यक्त कर सकते हैं, अपने जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनके साथ साझा कर सकते हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल के तौर पर, अगर आप एक फन लविंग पर्सन है, जैसे कि आप एक अच्छे खुशमिजाज पर्सन है, तो आप अपने जो बायो में है वो हंसी का या फिर हर्ट का यूज कर सकते हैं। तो इससे आपकी ऑडियंस आपको समझ में जाएगी कि आप एक फन लविंग या फिर मजाकिया पर्सन हैं। ठीक है, अगर आप एक मिनिमलिस्टिक लुक चाहते हैं कोई भी अपनी प्रोफाइल में, तो आप सिर्फ एक या तो 2 सरल इमोजीज का यूज कर सकते हैं, स्टार या फिर अपने हार्ट का आप यूज इसमें कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रैवल एंथुजियास्टिक पर्सन है तो आप अपने बायो में कैमरा का या वर्ल्ड का या फिर किसी एरोप्लेन का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको बताएगा कि आप ट्रैवल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपकी ऑडियंस है आपको देखते ही समझ जाएगी। अब मैं आपको देता हूं इस टिप के बाद जो हमारा हैक है, इसके बाद एक प्रो टिप मैं आपको देता हूं। प्रो टिप हमारी क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप होने वाली है। ये हमारी है, ज्यादा इमोजीज का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अपनी बायो में कलरेटेड न लगे, इसके लिए 4 से 6 इमोजीज आपके लिए यूजफुल होगी। अपनी बायो में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या नहीं करना है, इमोजीज का यूज नहीं करना है, जिससे आपकी जो प्रोफाइल है वो कलरेटेड नहीं लगे, आपका जो बायो है वो कलरेटेड नहीं लगे, जिससे बदसूरत वो ना हो। तो आपको क्या करना है, कम से कम 4 से 6 आप इमोजीज है कम से कम यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल है अच्छा लगेगी, खराब भी नहीं लगेगी। ज्यादा करेंगे तो आपकी प्रोफाइल है वो खराब हो जाएगी दिखने में। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने थर्ड हैक की तरफ, और थर्ड हैक अभी आपको बता देता हूं। कॉल टू एक्शन के लिए इमोजीज का आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। यूज इमोजीज फॉर कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये हमारा थर्ड हैक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं जो हमारे कॉल टू एक्शन है के लिए इमोजीज का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिंक पर क्लिक करें या आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, तो इमोजीज से उस एक्शन को आपको हाईलाइट करना होगा। ये लोग जो आकर्षित करने हैं उन्हें सही दिशा में आपको क्या करना होगा, निर्देशित करना होगा। जिन लोगों को कोई भी आप इंफॉर्मेशन है, जैसे आप किसी भी चीज को पसंद करते हैं या फिर आपका कोई भी काम है या फिर आप ज्यादा से ज्यादा अपने लिंक्स पर क्या करवाना चाहते हैं,
क्लिक करवाना चाहते हैं या ज्यादा फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको हाईलाइट करना होगा। किन की मदद से कर सकते हैं आप हाईलाइट? सिंपल सी बात, आप इमोजीज की मदद से उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे आप अपनी बायो में कोई भी लिंक देते हैं, तो लिंक के स्थान पर आपको क्या करना होगा, पहले तो आपने लिंक दे दी, उस पर आप जैसे उंगली का निशान लगा सकते हैं कुछ इस टाइप में, या फिर आप शॉपिंग का निशान लगा सकते हैं, शॉपिंग का एक इमोजी आता है हमारे पास, वो लगा सकते हैं। सेकंड में आपको बताऊं, आप जैसे कॉल टू एक्शन के लिए क्या दे सकते हैं, या मुझसे जुड़े इस टाइप का आप फिंगर का ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर अपने फोन का ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई इस लिंक पर क्लिक कीजिए, तो इस टाइप में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इस टाइप की इमोजीज आप इसमें यूज कर सकते हैं, जो आपको क्या दिखाएंगे, हाईलाइट दिखाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस है उस पर क्लिक करेगी सीधी जाकर बिना किसी दिक्कत के। तो आप प्रो टिप आपको मैं बता देता हूं, प्रो टिप इस थर्ड हैक के बाद हमारी क्या होगी, एरोज या उंगलीज का आप इस्तेमाल करते हैं। जब भी एरोज या फिर उंगलियों का आप इस्तेमाल करते हैं अपने बायो में, तो उसका उपयोग करने से आपका जो भी ऑडियंस है उसका ज्यादा ध्यान आकर्षित आपके उस लिंक की तरफ, या कॉल टू एक्शन कोई भी XYZ लिंक आपने उसमें दी है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उस पर ऑडियंस अट्रैक्ट होगी और आपकी जो प्रोफाइल है और भी ज्यादा लुकिंग लवली या फिर हमारे पास ब्यूटीफुल लगेगी। तो ये हमारा थर्ड हैक था, और हम चलते हैं अब अपने फोर्थ हैक की तरफ सिंपल से। ठीक है, फोर्थ हैक हमारा क्या होगा, बायो को आपको साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखना है। क्या करना है, कीप इट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद हमारे पास इमोजीज। आपको क्या करना है, अपनी बायो को ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा रखना है। कैसे कर सकते हैं ये हम बताते हैं। आप अपनी इंस्टाग्राम बायो को साफ सुथरा और व्यवस्थित कैसे रख सकते हैं, रखने के लिए आपको क्या करना होगा, इमोजीज का सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। जानकारी को अलग अलग इमोजीज से साझा करने से आपकी बायो में पढ़ने से आसानी लगती है। जब आप अपनी इमोजीज को मतलब ज्यादा इमोजीज अपने प्रोफाइल में लगा देते हैं, तो लोग है वो मतलब उनको देखना अच्छा नहीं लगता है आपकी प्रोफाइल को। जब वो देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा इमोजीज इसमें हो गए हैं, तो इसको इग्नोर ही करना पसंद करते हैं। तो आपको का ज्यादा से ज्यादा इमोजीज का यूज नहीं करना है, और हर जानकारी को अलग अलग इमोजीज से आपको क्या करना है, साझा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक इंफॉर्मेशन को अलग अलग इमोजी से आपको बताना है, जिससे जो भी आपकी व्यूअरशिप है या फिर आपके जो भी व्यूअर हैं वो क्या ना हो, बोर ना हो। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपके लिए होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे सिंपल से मैं आपको एक प्रोफाइल का आइडिया दे देता हूं। जब आप अपना नाम लिख रहे हैं, तो आप एक पर्सन का क्या कर सकते हैं, इमोजी यूज कर सकते हैं, उसके आगे नाम लिख दीजिए। सेकंड मैं आपको बता दूं, व्हाट यू डू, आप काम क्या करते हैं। जैसे आप फोटोग्राफर है, तो आप एक कैमरे का यूज कर सकते हैं, कैमरे के इमोजी का यूज कर सकते हैं, और आगे आप अपनी हॉबी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे XYZ आप कुछ भी, जैसे कैमरामैन का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। ठीक है, लोकेशन मैं आपको बता दूं, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं, तो आप पिन टाइप में हमारे पास लोकेशन का एक इमोजी होता है, उसका यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं कॉल टू एक्शन। तो आपको एक एरो का निशान ले लेना है, या फिर कोई भी अपने पास उंगलियों का निशान ले लेना है, फिर आपको लिख देना है DM फॉर कोलैबोरेशन। कुछ इस टाइप में आप अपना कॉल टू एक्शन भी इसमें लिख सकते हैं। आई होप आपके लिए यूजफुल होगा। अभी मैं बता देता हूं आपको एक ऐसी प्रो टिप जो आपने अभी तक नहीं जानी होगी। चलो मैं बता ही देता हूं प्रो टिप नेक्स्ट। और जो हमारे पास टेक्स्ट और इमोजीज का सही संतुलन आपको बनाए रखना है बायो में। अगर आप ज्यादा टेक्स्ट और हमारे पास इमोजीज का यूज करेंगे, तो ज्यादा कलरेटेड आपकी जो बायो की लिंक है वो हो जाएगी, जिससे टेक्स्ट और लाइंस, टेक्स्ट प्लस इमोजीज का मिश्रण है वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कि इनका मिक्सअप हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको टेक्स्ट और इमोजीज का सही यूज करना है, जिससे आपकी क्या लगे, जो आपकी प्रोफाइल है की जो बायो है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब करे अपनी तरफ। तो आपको ये बहुत बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ हैक की तरफ। फिफ्थ हैक हमारा क्या होगा, आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट योर सर्विस और स्किल्स विद हमारे पास इमोजीज का आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा। इमोजीज से अपनी सेवाओं या फिर अपने स्किल्स को दर्शा सकते हैं आप। आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, या फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास क्या है, कोई भी आपका हुनर है, तो आप उससे उसको दर्शा सकते हैं इमोजीज की हेल्प से। वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कोई सेवा प्रदान करें, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करें, या फिर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, तो आपको क्या करना है, उन स्किल्स को या फिर उन सर्विस को आप इमोजी से दर्शा सकते हैं, जिससे वो ज्यादा हाईलाइट लगेगी। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं आपको। एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, जैसे आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कलर प्लेट का आप यूज कर सकते हैं, जो कलर प्लेट की होती है ब्रश से लगाने वाली, तो उसका यूज कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी आपकी हॉबी है वो लिख सकते हैं। तो जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। सेकंड मैं बता दूं, जैसे आप एक डिजिटल मार्केटिंग करते हैं आप, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप लैपटॉप की इमोजी का यूज कर सकते हैं, या फिर
कोई भी ग्राफ का यूज कर सकते हैं, ग्राफ वाली इमोजीज का यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट होगी आपके मार्केटिंग के लिए। फिर हम चलते हैं, आप कोई भी शेफ है जैसे कि, ठीक है, आपके पास कोई अच्छे स्किल है शेफ की, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेट या चम्मच का यूज कर सकते हैं, या साथ ही फ्राई पैन का इमोजी है उसका भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस टाइप में, ठीक है। तो आप इमोजीज का यूज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने प्रो टिप की, और प्रो टिप हमारी क्या होगी, प्रो टिप है ऐसे इमोजीज का चयन करना है आपको ऐसे ही इमोजी यूज करना है जो आपकी कोई भी स्किल है या फिर सर्विस से ही ज्यादा रिलेट करता हो। कोई XYZ जो आपकी सर्विस या स्किल से रिलेट ना करता हो, वो इमोजी आपको ऐड नहीं करना है, नहीं तो लोग नहीं पहचान पाएंगे कि ये आपके पास हुनर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या फिर आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको सिंपली अपने से रिलेटेड ही आपको इमोजीज का यूज करना, अपनी सर्विस या फिर अपने हुनर से रिलेटेड ही, ठीक है। तो ये मेरी एक प्रो टिप आपके पास थी 5th हैक के बाद। अभी मैं आपको बता देता हूं एक कुछ एडिशनल टिप्स, मैं आपको बता देता हूं। एडिशनल टिप्स हमारी क्या होगी, पहले आपके बायो में 150 कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके बायो में क्या होते हैं, टोटल 150 कैरेक्टर्स होते हैं, 150, ठीक है। तो इसीलिए हर शब्द और इमोजी का इस्तेमाल आपको सोच समझ के करना है। अगर आप ज्यादा भर देंगे, कम भर देंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी या फिर लोग उससे बोर हो जाएंगे, जिससे आपकी प्रोफाइल है, आपकी बायो है, और भी गंदी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड की बात करूं, आपको रेलिवेंट इमोजी यूज करने हैं जो आपके निश से या फिर आपके टैलेंट से या फिर आपकी निश से, किसी भी XYZ रीजन से आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हो, तो आपको रेलिवेंट इमोजीज का यूज करना है। अगर XYZ उठाएंगे तो मैंने आपको बता दिया है, पूरी हमारे पास बायो है वो खराब हो जाएगी आपकी। तो अगर मैं थर्ड की बात करूं तो आपको बता देना है, कंसिस्टेंट थीम का आपको यूज करना है। अगर आप कंसिस्टेंट थीम रखेंगे तो उससे, ताकि आपकी बायो आपके प्रोफाइल के बाकी हिस्सों से मेल खाती दिखेगी, जिससे क्या होगा, जो भी आपके व्यूअर्स हैं या फिर आपकी ऑडियंस है वो आपको कंसिस्टेंट दिखेगी। और आप एक ही हमारे पास जो कंसिस्टेंट थीम का यूज करेंगे तो आपकी जो थीम है वो एक कंसिस्टेंट दिखेगी आपके व्यूअर्स को, आपकी प्रोफाइल है वो कंसिस्टेंट दिखेगी आपके यूजर्स को। तो ये बहुत बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज आपको मिल जाता है, ठीक है। जो हमारे पास ये तरीके हमारे पास थे इंस्टाग्राम बायो को न केवल खूबसूरत बनाने के बल्कि इंपैक्टफुल बनाने के भी, हमारे पास ये कुछ 5 हैक्स या मैं आपको बता दूं टिप्स है, मैंने बता दी है, और हर टिप के बाद 5 मैंने आपको प्रो टिप भी बता दी है। और मैं कॉल टू एक्शन आपको बता दूं, इस वीडियो का कॉल टू एक्शन क्या होगा कि क्या आपके पास कोई ऐसी खास इमोजी है जो कि आपकी क्या बन गई है, पहचान बन गई है, तो कमेंट में आपको उसको जरूर बता देना है, ठीक है। उससे पहले जितने भी न्यू मेंबर्स आए हैं या फिर कोई भी पुराने मेंबर्स है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मेक श्योर करके मत भूलना, ताकि जो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टिल कीप ग्रोइंग एवरीवन।